प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, राम राम, स्वागत। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दा, योगी जी की ना बड़ी डिमांड रहती है कि चुनावी रैलियों में कि हमारे यहाँ आए और कहें कुछ। जाहिर सी बात है कि उनके शब्द और उनका जो मारक क्षमता है उनके शब्दों की, वो बड़ी अद्भुत है और जनता को उसमें एंटरटेनमेंट भी मिलता है और साथ में सही बात भी होती है। पर फिर भी कुछ लोग उन शब्दों पर आपत्ति दर्ज करते हैं। जैसे भी हाल फिलहाल में एक उन्होंने बिहार में स्पीच दी, पप्पू टप्पू और अप्पू जो है 3 नाम दिए, गांधी जी के 3 बंदरों से जोड़ा। अब वो देखा जाए रूपक के मामले में तो अद्भुत है, उसके लेयर्स हैं कि वो गांधी जी के गांधी जी को मतलब गांधी जी पर भी एक हल्का सा कटाक्ष है कि इस प्रकार के आपके 3 बंदर हुआ करते थे, ऐसे चरित्र वाले। पर खैर उस पर नहीं जाएंगे। जिन लोगों को उन्होंने एक रेफरेंस दिया, जिन लोगों पर उन्होंने यह कटाक्ष किया, जाहिर सी बात है राजनीतिक विरोधी हैं वो लोग और नाम लेने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। पप्पू तो सर्वविदित है, वो राहुल गांधी है। टप्पू टी से तेजस्वी प्रसाद यादव और अप्पू मतलब अ से अखिलेश यादव। वही सब डायनेस्टिक वाले, सेम चरित्र, सेम कैरेक्टर, अय्याश, भ्रष्टाचारी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर कुछ लोगों का आपत्ति कि चूंकि ये लोग राजनेता हैं तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। पुष्कर, आपका क्या विचार है कि शब्दों का क्या उपयोग, कैसा उपयोग होना चाहिए राजनीति में, जरा बताएं। योगी जी ने जो है बिहार के चुनाव में अप्पू टप्पू टप्पू पप्पू टप्पू अप्पू और फिर 3 बंदरों से जोड़ा और तीनों की विशेषता बताई, उसको लेकर बड़ा कोलाहल मचता मैंने देखा विपक्ष में। विपक्ष का कोलाहल करना बनता है, क्योंकि जो है जिस तरीके से उनको जो है बंदर बनाया है योगी जी ने, वो अद्भुत रहा है। उसको कई राष्ट्रवादियों ने उसको डिफेंड भी किया उस बात को, वो भी बात सही है। लेकिन मैंने कुछ जगह ये भी देखा है कि जहां पर इस बात पे चर्चा हुई, जहां पर आलोचना का जो बात थी, वो इस पे था कि ये जो है शोभा नहीं देता। योगीनाथ जी आदित्य योगीनाथ जी पे ये शोभा नहीं देता कि वो इस स्तर पे आके जो है बात करें। तो वहां पर मुझे ऐसे लोग जिनकी भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं योगी जी के इस बयान पे या उनकी शब्दावली पे, उनसे मुझे यही कहना है कि अपनी भावनाओं पे जो है थोड़ा जो है कंट्रोल रखें, क्योंकि योगी जी ने जो बात कही है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व इस बात का है कि उन्होंने जो कहा उससे जो है जिस पे प्रहार किया गया है उस पे क्या असर हुआ है। तो ये शब्द जो है उनके अस्त्र थे और यहाँ पर ये हमको बहुत समझना पड़ेगा कि हम जिस तरह के युद्ध क्षेत्र में हैं, ये कहने को चुनाव है, राजनीति है, लेकिन भारत में राजनीतिक लोकतंत्र में जो चुनावी व्यवस्था है उसके जो परिणाम निकलते हैं वो सीधे-सीधे विचारधारा के स्तर पे प्रभावित करते हैं। और ये सिर्फ विचारधारा पे ही प्रभावित नहीं करते, ये संपूर्ण राष्ट्रवाद और सनातन को प्रभावित करता है। तो ऐसे में योगी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन्होंने अपने उन विपक्षियों को विरुद्ध किया है कि जो उसके ही लायक थे, जो दायी थे उसके। तो इसमें जो है ये हमको जो है जो एक बिहार में कुरुक्षेत्र चल रहा है, राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है, उसमें हमको ये समझना ही पड़ेगा कि योगी जी के पास जो शस्त्र है, वो उसका ही प्रयोग कर रहे हैं। वो किसी की बनी-बनाई स्क्रिप्ट या बने-बनाए हुई भाषावली या कह सकते हैं कि उनके द्वारा खींची हुई लकीर पे चलने वाले व्यक्ति नहीं है। वो उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी एक सोच है। वो संपूर्णता में जिसको हम सनातन या राष्ट्रवाद कहते हैं, वो जीवन में उड़े हुए हैं। उनमें उनको जो है किसी और को
तरीके का, उन्हें अपने में बदलाव नहीं करना है। इसलिए वो जो है, यदि सड़क पे आके सड़क की भाषा भी करनी है, तो वो जो है लोक भाषा का प्रयोग करके जो है, पूरी तरीके से अपने शत्रुओं का, शत्रु कौन? राजनीतिक शत्रु नहीं, वो शत्रु जो आदित्यनाथ योगी जी के चिंतन, जो उनका चिंतन राष्ट्रवाद और सनातन को लेके है, उस पे आघात करने वाला कोई शत्रु है, तो उस पे आप ये मान के चलिए, वो उसी तरीके से प्रबल रूप से प्रतिघात करेंगे। इसीलिए जो है ज़्यादा लोग आहत हुए। जब उन्होंने ये बात कही, या तो मेरा स्मरण आता है कि उन्होंने जो है गांधी जी का नाम बिना लिए 3 बंदरों का ज़िक्र किया वहाँ पे। लिया था क्योंकि उनको नाम। मालूम है ये 3 बंदर के प्रतीक नाम जो लिया था हैं, गांधी जी का। लिया था। तो हुँ, ये 3 बंदर हैं, इनका प्रतीक जो है, ये प्रतीक हमारे पास 47 से ही हमको जो है दिया गया। हुँ। ये हमको 3 बंदर देकर जो है, अच्छा देखना, बुराई मत देखो, बुराई मत सुनो, बुराई मत बोलो। लेकिन ये बुरा क्या है, इसकी परिभाषा कभी नहीं दी। जो परिभाषा बुराई की दी गई, वो उनके स्वयं के द्वारा बनाई हुई परिभाषा थी, जिसका लोक जनमानस में भारत की अंतरात्मा जो थी, उसको यदि कुचल कर भी बुराई मत देखिए, बुराई मत बोलिए, बुराई मत सुने, वो भी स्वीकार्य था। ये बंदर उसके प्रतीक थे। उसी को उन्होंने ध्वस्त किया है। उन्होंने बुराई से सत्य पे आ गए। उसका ठीक उन्होंने उल्टा किया। इसको आप गंभीरता से देखें, तो जो उन्होंने इसका जो नया रूप दिया है 21वीं जी। शताब्दी में, जो आज हुँ, के भारत में जबकि राष्ट्रवाद के साथ-साथ सनातन पुनर्स्थापना की ओर बढ़ रहा है, तब उन्होंने जो है पुराने प्रतीक को ही साथ में लेते हुए बुराई की जगह उन्होंने सत्य का यूज़ किया। जिन्हें योगी सत्य जी ने। नहीं देखना है, योगी जी ने, सत्य हुँ, नहीं बोलना है, सत्य नहीं सुनना है। ये आज की रियलिटी, ये आज की वास्तविकता है। ये जो है, आज कौन सा सत्य लोग नहीं देखना चाहते हैं। आज का सत्य जो है, ये नहीं देखना चाहते हैं कि भारत की जनता में जो है, सनातन का पुनरुत्थान हो रहा है, सनातन प्रिय है। भारत की जनता के सनातनीय मूल्यों पे, भारत के हिंदुत्व की के प्रतीकों पे गैर हिंदुओं द्वारा हुँ। पूरी तरीके से जो है कठोर आघात किया जा रहा है, और उसके लिए या तो जो है एक बड़ा वर्ग भारत का राजनीतिक वर्ग मौन रहता है, या उसको संरक्षण देता है, या उनको जो है उनका उत्साहवर्धन करता है। तो जब योगी जी आज ये बात कह रहे हैं, तो ये जो है, इट इज बियॉन्ड राहुल गांधी, इट इज बियॉन्ड अखिलेश, इट अखिलेश इज एंड बियॉन्ड तेजस्वी। जी, तेजस्वी। जी, जी। ये मैं उसके आपसे एक बियॉन्ड जाता है, तो इसलिए हमको जो है यहाँ पे यही समझना पड़ेगा कि जो चीज़ हो रही है, ये उलटबाज़ी नहीं है, ये हुँ, एक कहना उम, रिकैलिब्रेशन है जी, हमारे मानसिकता की। जी। जी। तो जैसे एक मुझे लगता है कि ये बंदरों वाली बात तो अपनी जगह है, पर एक बहुत बड़ा करेक्शन आपने बताया उसमें और योगी जी ने किया कि बुरे की बजाय अब उसको अगर सत्य से आप देखते हैं कि सत्य देखना आवश्यक है, क्योंकि गलत लोग सत्य नहीं देखते, सत्य नहीं सुनते और सत्य को इग्नोर करते हैं, और जो जो भी उन्होंने कहा, जाहिर सी बात है, नेहरू का जो ये नेहरू के सोशलिज्म और सेकुलरिज्म की और गांधी खानदान के ये सब उसी की पैदाइश है, तीनों के तीनों समाजवाद के कोण से निकले हुए, सेकुलरिज्म के नाम पर इस्लामिक हिंसा को प्रमोट करते हुए, और बस यही कि जो बुरा हो रहा है होने दो, ना उसके बारे में देखो ना बोलो, और इनको पूरी प्रोटेक्शन इस तरीके से एक हमें लेफ्टिस्ट दिल्ली मीडिया ने भी दी इन लोगों को। तो वह बुरा तो होता रहा, जनता देखती रही, कह नहीं पाई, कर नहीं पाई, एक और अच्छे खासा 60 साल चला। तो पर अब उस बुरे को देखने की आवश्यकता है और उसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। पर अब हम अपने मूल मुद्दे पर वापस आते हैं। चुनावी राजनीति है या राजनीति है या नेता, जो हमारा नेतृत्व आज के समय में जो जनता को चुनने को मिल रहा है मौका,
तो वह नेतृत्व चुनने के लिए तो नेतृत्व की बात, नेतृत्व की भाव-भंगिमा, शैली सब जानना जनता को आवश्यक है। और शब्द ही फिर आज के शस्त्र हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर 1 बार होगा, 2 बार होगा, कितनी बार आप कर लेंगे, कितनी बार हिंसा कर लेंगे। पर यहाँ तो सारी बातें शब्दों पर ही है ना। तो लोगों की जो तकलीफ है कि वो शब्द इस प्रकार के नहीं इस्तेमाल करने, किसी को लेकर या किसी को राजनेता को बुरा नहीं कहना चाहिए। बल और जबकि ये पूरा क्या कहते हैं उदाहरण भरा पड़ा है कि मोदी जी को कितने प्रकार के गलत शब्दों से नवाजा गया और कितने प्रकार की गलत शब्दावली मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति इन लोगों ने, बाकी लोगों ने की। ये तो वैसे ही हो गया जैसे दुर्योधन कुछ भी करता रहे, आंख मूंदे रहो, पर पांडव से पूरी मर्यादाओं की उम्मीद करिए। दुर्योधन इन गैंग जो है पूरा अधर्मी होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो धर्म का पालन करे, जो कर्म करे, उससे आप सारी मर्यादा की उम्मीद करिए। तो क्या ये संभव है इस काल में दादा? या ये जो अधर्मी है, कुकर्मी है, ये सब डिजर्व करते हैं इस प्रकार के प्रहार? देखिए, यही तो भारतीय जनमानस को समझना है कि हम जिस काल में हैं और जिस काल उस काल परिस्थिति के अनुसार ही हमको जो है अपने आचरण को उसके अनुरूप बनाना है। और और यदि जब आपके पृथ्वी को जो है कोई आक्रामकता आती तो उसका जो है उसी स्वरूप में ही जो है उसका प्रतिघात भी करना है। जो शब्दों की बात तुमने कही, देखो ऐसा है कि बाकी लोगों को तकलीफ इस बात के लिए है क्योंकि ये शब्दों का अधिनायकवाद था, जिसपे कॉपीराइट जो है इन लोगों का था। ये कह सकते हैं, ये उनका जो है ये उनकी कैसे कह सकते हो कि उनका ये एक अहम था। ये कि ये वो कह सकते हैं क्योंकि उन्हें ये अधिकार प्राप्त है और वो इसलिए अधिकार प्राप्त है क्योंकि वो ये आपको समझते हैं। ये जो है इसी दम्भ को तोड़ा है यहाँ पे आके। तोड़ने के प्रयास में तो चल ही रहा था, पहले तोड़ा ही जा रहा था, लेकिन अब इसमें और धार आ रही। ये आज जो है ये एक विषय योगी जी का बयान जो है एक विषय वस्तु बन गया, इस पे 50 लोग बात कर रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत, क्योंकि आपको जब उसको आप बड़े गंभीरता से और संपूर्ण अपने बौद्धिक तत्व से उसको जो है उसका परिमार्जन करते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि आपको वो नया दिशा दे रहे हैं। वो दिशा यही दे रहे हैं कि आपका जो आपको जो है भीरुता का जो आपको जो अफ़ीम की चाशनी आपको जो है चढ़ाई गई थी, वो इसी में संदर्भ में था, इन बंदरों में था। क्योंकि बुरा क्या बुरा तो ये है जो गांधी जी बुरा कहेंगे वो बंदर के लिए बुरा है ना। मोपाला में जो है हिंदुओं का यदि जो है बलात्कार होता है, वो हजारों काटे जाते हैं, वो बुराई गांधी को नहीं दिखती है। तो नहीं दिखती है तो फिर बंदरों का मत देखो इसको। नौफली में होता है, धर्मांतरण होता है, पूर्व साफ कर दी जाती है हिंदू जनता, उसको मत देखो, उनका बंदर नहीं देखता है। नेहरू ने 5,000 आपको जो है ब्राह्मण खिलाफत मरवाए में जो है महाराष्ट्र अब में। नेहरू ने हाँ, 5,000 से कब ज्यादा मरवाया? ब्राह्मण मरवाए गांधी की हत्या अपने के मरने तुरंत पे बाद। मरवाया, अपने मरने पे मरवाया। तो मेरा यही कहना है कि वो इस चीज को मत देखिए और इसी को है पूरी तरीके सार बनाकर कांग्रेस आगे बढ़ी और उसको भारतीय जनता में उतारा और भारतीय जनता में आ गया, क्योंकि ये टेम्पलेट था धर्मनिरपेक्षता का। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को जब आप देखेंगे, एक आलोचक के रूप में भी ना देखें उसको, भले एक तटस्थ होके भी देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यू आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। यू हैव बीन लेड टू ए promised land which is nothing but a desert। तो ये यहाँ पर आकर जो है अब खड़ा कर देता है कि आप सत्य देखिए, सत्य में बदलाव नहीं होता। बुराई की परिभाषा संदीप की अलग हो सकती है, पुष्कर अवस्थी की अलग हो सकती है, लेकिन सत्य निष्ठुर होता है, कड़वा होता है, कठोर होता है। और सत्य जो है जो संदीप के लिए वही हमारे लिए सत्य है। हम उसको उस सत्य को दूसरा रूप देना चाहें दे सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसमें जो है इसका मतलब है कि हम उसमें मिलावट कर रहे हैं। सत्य जो है वो स्पष्ट रूप से सामने दिखता है और उसी को ही वो कह रहे हैं कि सत्य ना देखने वाला, सत्य ना बोलने वाला, सत्य ना सुनने वाला, वही आपका शत्रु है। नहीं और यही जो अ, है आ, पूरी जो है आप कहिए हम्म, कि पूरी जो एक सिनॉप्सिस
जो हुँ। आपके संग हुआ, सनातन के संग हुआ, जो भारतवर्ष के साथ हुआ, ये उसकी सिनॉप्सिस है। तो मैं तो जो है बहुत प्रसन्न हूँ ये कहा गया और इसको जी, जो है इस पक्ष को और बढ़ाना चाहिए और जनता को और इसमें जो है इसको समझना चाहिए इसके अंदर। ये आपको जी। सत्य का ही साथ देता है। सत्य जो है आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, त्रेता के राम का सत्य, द्वापर के कृष्ण का सत्य एक था। लेकिन त्रेता के राम द्वापर में वो युद्ध नहीं लड़ सकते। इसी तरीके से श्री कृष्ण त्रेता में आकर जो है राम की भूमिका नहीं कर सकते थे। ये काल का क्षण-क्षण जो आपका जो है एक बदलाव आ रहा था, उसमें और चीज़ें आ रही थी, वहाँ पर ये प्रतीक और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो हमारे इतिहास पुरुष रहे हैं, श्री राम रहे हों, उनके त्रेता युग के जो डायनामिक्स थे, समाज के, राज्य हुँ, के, राजा और प्रजा के बीच के, उन डायनामिक्स को उन्होंने डील किया। उसके लिए उन्होंने उसी भाषा का यूज़ किया, उसी तरह का व्यवहार और आचरण का उपयोग किया कि जहाँ पे उसकी सनातन की पुनर्स्थापना उसको या प्रजा सनातन को जो है पूरी तरीके से समाज में आलिंगनकृत करने के लिए जो करना ज़रूरी था, उस जैसे वो श्री राम जी ने किया। वहीं श्री कृष्ण ने द्वापर में अलग स्थिति थी, द्वापर में अलग विषाद था। द्वापर में और जो है मनुष्य अपने आप में कुंठित होके जो है बहुत संकुचित होता जा रहा था। समाज से राजसत्ता अलग होती जा रही थी। राजसत्ता ही राजकुल ही समाज बनने लगा था। वहाँ पर जो है श्री कृष्ण जी ने जिस तरीके से व्यवहार किया या जिस तरीके से उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, ज्ञान देने की कोशिश की या जिस तरीके से उन्होंने जो है अपने धर्म की रक्षा के लिए जिस तरीके से उन्होंने पक्ष चुने और पक्ष का संवर्धन किया, वो वही कर सकते थे। इसी तरह से जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि 21वीं शताब्दी में हम जिस उस पे हैं, वहाँ पे आपके लिए जो है श्री राम, श्री कृष्ण आपके लिए विचारक हैं, आपके लिए एक लिए भगवान तो है ही, लेकिन एक आपका फोकल पॉइंट है, उससे आप वो लीजिए जो उनसे जो है ऊर्जा लेनी है, उन पे मंथन करके जो अपने को समग्र करना है, वो अवश्य कीजिए। लेकिन ये मत भूलिए कि आप किस काल में हैं, उस काल का सत्य क्या है? उस काल के सत्य में जब आ रहा है, तो जो जो द्वापर में राजकुली समाज हो गया था, आज की तारीख में समाज से राजकुल निकल रहा है। आज बिल्कुल उल्टी स्थिति हो गई। आज समाज ही राजा बना रहा है। समाज किसको राजा बना रहा है? अपनी मानसिकता को देखते हुए बना रहा है। हम गिरे हैं, इसलिए हम जिसको चुनते हैं, वो गिरा हुआ निकलता है। हम अब क्योंकि फिर मैं वही आता हूँ 2014 में एक भारत को और सनातन को एक मौका मिला, फिर से जो पिछले 2000 साल से गर्त में जा चुके थे, उससे उठने की, जो किसी और अ, राष्ट्र को या किसी सभ्यता को ये मौका कभी नहीं मिला। हमको तो बार-बार मिलता है और हमको शिक्षा मिलती है, उसकी हम कीमत जी, भी देते हैं। तो हमने कीमत जी, दी है 2014 तक, हो सकता है और भी जी, आगे देंगे। लेकिन जी, हम आज 21वीं शताब्दी में हैं, तो वहाँ पर जो है हमको योगी जी के वचनों को जो है, जो उनके वक्तव्य हैं, सरल भाषा में जो कहा है, उसको समझना है कि आपको जो है का वो हर वो व्यक्ति शत्रु है, जो तटस्थ है, जो सत्य नहीं सेकुलर है। सुनना चाहता है, जो सत्य नहीं देखना चाहता है और हुँ, जो सत्य नहीं बोलना चाहता। वो हर वो व्यक्ति, चाहे वो मेरे घर का हो या आपके घर का हो, मेरे मोहल्ले का हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो आपका शत्रु है क्योंकि उसका जो है अंतिम उद्देश्य आपको आहार बनाना है हुँ, जी, और उसका कष्ट यही है कि 2014 से पहले जो है जो चारा उसको मिल जाता था, वो चारा अब जो है नहीं मिल रहा है। उसके सामने जी। एक चौकीदार आ गया। जी।
भेड़ों के सींग उगाए हैं और भेड़ें अब सींग मार रही हैं। और भेड़िए बेचारे परेशान है कि हम भूखे मर रहे हैं, हम सत्ता में नहीं आ पा रहे, हम वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। भेड़िए बहुत किस्म के हैं। और रही बात शब्दों की, शब्द ही शस्त्र हैं आज के। तो हर दिन हर समय कौन क्या कहता है, ट्रंप क्या कहता है, कौन नहीं कहता, सबकी बड़ी विवेचना होती है और होनी भी चाहिए। और वामपंथियों का तो सबसे बड़ा हथियार ही शब्द रहे हैं उनके, सिर्फ शब्दों से भरे हुए सिविल सोसाइटी और केजरीवाल जैसे लोगों को लाकर जो है सिर्फ मीठे मीठे शब्दों से हमें परोस दिया। प्लस आपने सही कहा, बुरा क्या है? बुरा इस्लामिक लोगों के लिए बुरा यह है कि हम हिंदू जो है, हम हिंदू हैं और बुरे इस्लाम नहीं, मुसलमान नहीं हो रहे हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, इससे उनको बहुत बुरा लगता है। तो उनके लिए तो यह बुरा है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है कि हम सनातन हैं, हमारा भी होना बड़ा जरूरी है। उनका होना या ना होना वो एक अलग है। वो पैदा हुए 1300 साल पहले, खत्म होंगे, क्या होंगे, इस वही सेम सिमिलर मोड में ईसाइयत का। तो कहने का मतलब कि हमें अपना सत्य जानना है। और बात अब सत्य की होनी है, और जिन शब्दों के माध्यम से होनी, उन शब्दों की उस शैली का कहा जाना बहुत आवश्यक है। इसे मर्यादाओं, हमें मर्यादाओं में बांधने का क्यों प्रयास होता है? उन पर मर्यादाएं क्यों नहीं लागू की जाती हैं? यह भी देखना है, यह भी सत्य है कि मर्यादा सिर्फ एक के लिए नहीं होगी, विपक्ष के लिए भी होगी। और यहाँ मैं योगी जी और अखिलेश की बात करूं, क्योंकि दोनों सेम प्रदेश के हैं और राजनीतिक रूप से आमने सामने ज्यादा है कंपेरेटिव टू राहुल एंड तेजस्वी। तो अखिलेश की शब्दावली सबने सुनी है, किस प्रकार की भाषा यूज करते हैं। और अखिलेश का सत्य क्या था? जब गोरखपुर में बच्चे जापानीज एंसेफेलाइटिस से मर रहे थे, उस सत्य से आंख मूंद रखी थी सपा सरकारों बसपा सरकारों ने, और उस सत्य को डेली योगी जी अपनी आंख से देख रहे थे। पूर्वांचल के बुरे हाल, लोगों के बुरे हाल, माफिया प्रताड़ित, सब कुछ देख रखे थे। तो वह क्यों नहीं कहेंगे कि सत्य देखना आवश्यक है, बुरा बोलना, कहना नहीं कहना, यह सब बात अलग है। और पॉलिटिकली इनकरेक्ट और पॉलिटिकली करेक्ट, इन भाषाओं में भी हमारे शब्द बांधे गए कि आप ये ना कहिए यह पॉलिटिकली इनकरेक्ट है और पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। तो अटल जी को इसी मर्यादा में बांध के रखा गया। वो तो उनका वाक चातुर्य था अलग कि वो गलत शब्दों का इस्तेमाल किए बिना, सोनिया गांधी नहीं बोलती तो भी चलता है। तो यही सब बातें हैं कि मोदी जी की शब्दावली, अमित शाह जी की शब्दावली। अमित शाह जी यदि ये ना कहें कि जान दे देंगे पीओके के लिए, तब आपको पता कैसे चलेगा कमिटमेंट क्या है देश के प्रति, भारत के प्रति। मोदी जी जब ये कहते हैं कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तब आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के साथ अब क्या होने वाला है। तो यह शब्दों की आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है, और कड़े शब्दों की तो बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि जैसा आप पुष्कर आप कहते हैं कि भारत एक मंथन काल से निकल रहा है। और इस समय मित्रों, आपको भी अब कड़े शब्दों की इस्तेमाल की आवश्यकता है। जो भी, जो दादा कह रहे कि तटस्थ लोगों से, सेकुलर लोगों से, इन लोग से डीलिंग आप अब इन्हीं शब्दों में करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब समझाने और समझने का वक्त जा चुका है, कोई नहीं समझ रहा। तो अब कड़े शब्द ही आवश्यक हैं, और इसके लिए योगी जी का साधुवाद। और जिन लोगों को योगी जी के कड़े शब्दों से तकलीफ है, कृपया अपनी तकलीफ अपने पास रखें, जहां से, खैर। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। आज के शब्द ही शस्त्र हैं, पूरा मारक उपयोग करना बहुत जरूरी है। और इसी विषय के साथ आगे भी हम अन्य विषयों पर पुष्करदा के विचार लेते रहेंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आवश्यक बातें की जाती हैं तो हमारी इच्छा होती है कि आपके माध्यम से बातें दूर जाएं। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।